हाय माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, आज के इस लेक्चर में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करने चल रहे हैं, डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जान लीजिएगा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ये जो डिफरेंस है आप ध्यान दीजिए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या है आपका, ये अंतर है, डिफरेंस है, जान लीजिएगा, जो कि आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए लेक्चर होगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जैसे कि मैंने बताया, कोशिकाएं दो प्रकार की हुआ करती हैं। एक आपकी हुआ करती थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी आपकी क्या हुआ करती थी, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस ये था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है और वो कोशिका प्राथमिक स्तर की हुआ करती थी। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका हुआ करती है उसमें केंद्रक विकसित हुआ करता है और वो कोशिका विकसित स्तर की रहा करती थी। और फिर इसी यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है पादप कोशिका, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं प्लांट सेल, और दूसरी आपकी कौन सी हुआ करती है, एनिमल सेल। दो प्रकार की हुआ करती है, एक प्लांट सेल हुआ करती है और एक आपकी कौन सी हुआ करती है, एनिमल सेल हुआ करती है। आज हम इसी के ही लेक्चर्स के बारे में यहाँ पे जानने का पूरा प्रयास करेंगे और ये जो आपके लिए होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे प्लांट सेल की बात। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक जो सबसे पहला डिफरेंस होता है, तो ये बताया जाता है कि प्लांट सेल जो हुआ करती है, इसमें इसके चारों तरफ अगर देखा जाता है तो एक सेलुलोज से बनी हुई एक परत पाई जाती है। उसी सेलुलोज से बनी हुई परत को ही क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है या सेल वॉल कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला अंतर यही हुआ करता है कि पादप कोशिका में क्या हुआ करती है, यहां पर आपको जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है कि इसमें कोशिका भित्ति, या आप ऐसे भी कह सकते हो सेल्यूलोज से निर्मित या बनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप जान लीजिएगा। सेल्यूलोज से निर्मित क्या पाई जाती है भैया, कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है आपकी, कोशिका भित्ति, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं सेल वॉल पाई जाती है। जो सबसे पहला जो यहाँ पे एकदम अंतर करने योग्य है वो यही पहला बताया जाता है कि इसमें क्या हुआ करता है, सेलुलोज से निर्मित क्या हुआ करती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सबसे। और कोशिका भित्ति इसके अलावा काइटिन, लिग्निन, आपके अन्य पदार्थों से भी बनी हुआ करती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि सेलुलोज किससे मिलकर बनी होती है, तो आप कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है, तो आप क्या बताओगे, सेलुलोज के बारे में। अब यहां पे अगर हम पहले डिफरेंस की बात कर दें तो इसमें क्या हुआ करता है भैया, कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। कोशिका भित्ति क्या हुआ करती है, नहीं पाई जाती है, या कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। और जब कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो इसमें तो कह दिया आपने सेलुलोज पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस हो गया, जान लीजिएगा, प्लांट सेल और किसमें, आपकी एनिमल सेल में, जान लीजिएगा। अगला हम आपको बता दें, ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो प्लांट होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसीलिए पादप कोशिका जो हुआ करती है ये स्वकोषी होती है। और स्वकोषी क्यों होती है, यहां पे ये बताया जाता है कि इसमें क्या हुआ करता है भैया, इसमें आपका क्या पाया जाता है, हरित लवक। क्या हुआ करता है, हरित लवक। हरित लवक को हम लोग कहा करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरित लवक क्या हुआ करता है, आपका उपस्थित होता है। और जो हरित लवक होता है ये जब उपस्थित होता है तो इसी में ही क्या पाया जाता है, आप बताइए, हरित लवक में ही पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल या पर्णहरिम। और पर्णहरिम अगर उपस्थित होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती है। तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे कि इसमें जो हुआ करता है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हरित लवक का क्या होता है,
अभाव होता है। अब आप विचार कर लीजिए कि यहीं से ही एकदम बेसिक डिफरेंस हो जाता है आपके किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अगर इसमें डाल लीजिए एनिमल सेल, अभी हम सब आप क्या है, एनिमल सेल है, ग्रीन प्लांट जो है वो प्लांट सेल के अंतर्गत आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता कि मनुष्य के भी या जंतुओं में भी क्या हुआ करता, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता, तो सारी चीज तो आपको अवेलेबल हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती, सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता, और आप बढ़िया से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते। और आज ये सब इतना ज्यादा झंझट नहीं रह जाता फिर किसी भी प्रकार का, जान लीजिएगा। तो ये अंतर है, जान लीजिएगा इसमें। इसीलिए तो ये क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ पे अब आप क्या बता सकते हो, जब इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक इसमें उपस्थित होता है, तो अतः क्या होता है इसमें, अब आप बताइए जल्दी से, इसमें कौन सी क्रिया बताइए, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पाई जाती है और यहाँ पे संपन्न होती है, अर्थात ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या बताओगे कि इसमें क्या हुआ करता है भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस इसमें एब्सेंट होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया माय डियर। और अब जानते हो सब लोग कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है वो सेल कैसी होती है, स्वपोषी होती है। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है वो सेल कैसी होती है, परपोषी होती है। तो यहां अगर अगले डिफरेंस की बात कर दें तो यह कैसी होती है, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये, यह स्वपोषी होती है। अगर इसका नेचर भाई अपवाद तो हर जगह है, लेकिन अगर सही से कहा जाए तो पादप कोशिका कैसी होती है, स्वपोषी। क्यों स्वपोषी होती है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक वगैरह क्या है ये सब डिटेल आपको मिलेगी आगे। और हरित लवक पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए ये स्वपोषी होती है। और अगला अंतर ये बताया जाता है कि यह कैसी होती है, जानते हो, परपोषी होती है। कैसी होती है भैया, परपोषी होती है। और इसमें जैसे आपको मालूम है कि युग्लिना एक ऐसा जुझारी होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो युग्लिना को अगर आप छोड़ दीजिए, युग्लिना एक जंतु कोशिका है, अगर युग्लिना को आप छोड़ दीजिए तो और जितने भी मेरे हिसाब से लगभग आपकी जंतु कोशिकाएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं, परपोषी हुआ करती हैं। ये चौथा डिफरेंस हो गया। अगली चीज आपको बता रहे हैं, तो यहां से आप देखिए कुछ चीजें आपको एकदम सीधा सीधा निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे प्लांट सेल में और आप एनिमल सेल में क्या कर सकते हो, कैसे डिफरेंस कर सकते हो। अगला जो एक अंतर आपको बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हुआ करता है भैया, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें तारक काय क्या हुआ करता है, तारक काय। तारक काय या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। ये तारक काय या सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है तो वहां पे इसको देखा जाता है। इसमें तारक काय या सेंट्रोसोम का क्या होता है, अभाव होता है। क्या हुआ करता है, अभाव होता है। ये अगला अंतर है। अब अगर सीधी सी बात है कि इसमें तारक काय और सेंट्रोसोम्स क्या हुआ करते हैं, पाए जाते हैं, तो इसमें क्या बताओगे आप, बताइए भैया जल्दी से। इसमें तारक काय, इसी को सट्टन और बावेरी ने क्या किया था, इसकी खोज किया था टी बावेरी ने। तो तारक काय या ब्रैकेट में इसी को सेंट्रोसोम कहते हैं, ध्रुव जैसा होता है जब आपका क्या होता है, कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। ये डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको पूरा एकदम विधिवत देखने को मिलेगा। अगला डिफरेंस की अगर हम बात कर दें, अब आप देखिए 5 डिफरेंस आपको देखने को मिल गए, जान लीजिएगा। तो अगला जो होता है, इसमें जो रिक्तिकाएं हुआ करती हैं, वैक्यूल्स, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है इसमें ज्यादा करके जो टेम्परेचर होता है, ये सब क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इसमें वाटर होता है। वाटर के माध्यम से तो पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वैक्यूल्स, जब अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आगे बनता है तो उसको बता रहे हैं, इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो आकार में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और इसमें रिक्तिकाएं जो होती हैं वो आकार में क्या होती हैं, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा करके वाटर से क्या होता है, इनकी पूरी फिजियोलॉजी कंट्रोल हुआ करती है। तो अगला ये बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स जिसको कहते हो, रिक्तिकाएं कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। कैसी होती है भैया, आकार में बड़ी बड़ी होती है।
ये इसका अंतर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रिक्तिकाएं हुआ करती हैं ये आकार में क्या हुआ करती हैं, बड़ी हुआ करती हैं, और इसमें जो रिक्तिकाएं हुआ करती हैं वो आकार में क्या हुआ करती हैं, छोटी हुआ करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स, जब रिक्तिका का बात करते हैं तो हाँ समझ, रिक्तिकाएं कैसे हुआ करती हैं भैया, छोटी छोटी होती है। ये डिफरेंस हो गया, जान लीजिए। अब अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें, अगला डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस जो हुआ करता है वो होता है एक आपका लाइसोसोम। क्या हुआ करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को हम लोग कहा करते हैं सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली जान लीजिएगा, और उसको हम लोग अम्लीय अपघट्ट की थैली भी कहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो इसमें बताया जाता है कि जो प्लांट सेल होती है, लाइसोसोम्स का क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम्स का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या हुआ करता है, आपका लाइसोसोम्स क्या हुआ करता है, उपस्थित होता है। लाइसोसोम्स कैसे होता है आपका, या पाया जाता है या उपस्थित होता है, पाया जाता है, ये जान लीजिए। और अबे इतनी की बात कर दें तो अगर हम जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात कर दें, एग्जाम्पल में तो हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं इसमें, हरे पेड़ पौधे सब जंतु कोश पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं, और इसमें समस्त जंतु एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल्स। तो ये आप लोग को कुछ समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए। और भी है, जैसे इसमें गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा किया करते हैं, इसमें गाल्जी काय तो गाल्जी काय के नाम से अलग, गाल्जी काय को लाइकोकार्डिया भी कहा करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसमें जो भोजन हुआ करता है वो मंड के या स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें जो भोजन आप लिख सकते हो नीचे, इसमें भोजन मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जाकर के क्या होता है, स्टोर हुआ करता है, जान लीजिएगा। तो ये सब बेसिक डिफरेंस है। एक बार आप लोग बढ़िया से, अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सबसे बड़ी चीज जिससे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड हुआ करती है। और अगली चीज, अगर आप चैनल्स पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, और वो निःशुल्क होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है बेल आइकन को प्रेस करने में। और अगली चीज आप बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, अपने क्लास के बच्चों को बताने का प्रयास कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ने का प्रयास करें। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो मैंने आपको बताया डिफरेंस था, उसी के ही आधार पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपको ये पूरा बताने का प्रयास किया हुआ है। तो अब यहां से देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सेलुलोज से निर्मित क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहला अंतर। दूसरा होता है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यहाँ पे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अभाव होता है। और जब हरित लवक पाया जाता है इसमें प्रकाश संसरण की क्रिया पाई जाती है, और इसमें प्रकाश संसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। और ये कैसे होती है, स्वपोषी, मतलब जिसमें प्रकाश की क्रिया होगी वो स्वपोषी होंगे। और ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें हम क्या कहा करते हैं, परपोषी कहा किया करते हैं। और इसमें एक चीज बता रहे हैं कि तारक का या सेंट्रोसोम्स का क्या होता है, अभाव होता है, जो आपकी क्या होती है, प्लांट सेल होती है। और इसमें तारक का या सेंट्रोसोम्स क्या होता है, पाया जाता है। और फिर इसमें रिक्तिकाएं आकार में बड़ी बड़ी होती हैं, और इसमें जो रिक्तिकाएं हुआ करती हैं वो आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और फिर अगला जो बताया जाता है कि इसमें लाइसोसोम्स का क्या होता है, अभाव होता है, और उसमें आपका क्या होता है, लाइसोसोम्स पाया जाता है। तो ये इस तरीके से ये बेसिक था आपका। और आपको एक चीज ये भी बता दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आपको अगर सही तरीके से देखें तो ये आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपकी बार बता दे रहे हैं, टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कोशिकांग जो होता है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब आप विचार कर लीजिए, टेट का, यूपी टेट का क्वेश्चन था, प्राइमरी लेवल के क्लास में ये पूछा गया था कि तारक का किसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो होती है वो हाई स्कूल 11th 12th लेवल की बायोलॉजी वो जीके के लेवल पे होती है। तो जीके के रूप में भी पूछी जा सकती है, और पर्टिकुलर अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नीट में भी आपसे पूछी जा सकती है। और अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th में सिलेबस में भी है, और 11th के क्लास में भी ये सिलेबस में है।
आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपका डिफरेंस। आई होप पूरा एकदम विधिवत तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद।